आई एम डॉक्टर शोभा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जी। तो कॉमन कोल्ड जो है वो एक एक्यूट बीमारी है जो कि अचानक से इसके सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं, बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करती है और यानी ये जो है वो लोगों को आसानी से अफेक्ट करती है, एक शख्स से दूसरे शख्स को, एक जानवर से दूसरे जानवर को, और एनिमल से आप इंसानों को भी लग सकती है और इंसानों से एनिमल को भी लग सकती है। तो ये जो है ये कॉन्टेजियस बीमारी कहलाती है, जो कि लगने वाली बीमारी होती है। और सिक्रीशंस जो होती हैं, यानी जिसको हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं, तो सिक्रीशंस के ज़रिए जो है ये तेज़ी से फैल सकती है। ये तो खांसने से, छींकने से, थूकने से और एक दूसरे की चीज़ें इस्तेमाल करने से बीमारी जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है दूसरे को। तो इसमें हमें अवॉइड करना चाहिए अगर ये इस तरह के सिम्टम्स आपको आ रहे हैं। वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वायरस के ज़रिए फैल सकती है, और सर्दी लगने की वजह से क्या होता है कि पहले आपको सर्दी लगने की वजह से आपको इम्यूनिटी वीक होती है, उसके बाद कोई भी बैक्टीरिया वायरस आपको अटैक करता है तो आप इजीली जो वो उससे इन्फेक्ट हो सकते हैं, और फिर आपको जो है वो सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। फ्लू वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, कोविड-19, ये तमाम जो है वो इसके कॉजेज़ में शामिल होते हैं। अब इसके अलामात की तरफ आते हैं। अलामात क्या हो सकती हैं इसकी? जैसे हमें साइन मिलता है वो क्या होता है? छींकें, स्नीज़िंग। मरीज़ को जो है छींकें लगना शुरू हो जाती हैं, और उसके अलावा जो है वो वाटरी आइज़, वाटरी नोज़, यानी आँख से और नाक से जो पानी निकलना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा रनी नोज़ जिसे कहते हैं आप, वो होने लगता है। और उसके साथ-साथ जो है वो फिर सोर थ्रोट की प्रॉब्लम होने लगती है, यानी गले के ऊपर इसकी अलामत आना शुरू हो जाती हैं। साथ जो है वो मरीज़ को फ़ीवर हो सकता है, और सर में दर्द होता है, जिस्म में दर्द होता है। तो इसके अलावा जब ये सारे सिम्टम्स आते हैं तो एक और सिम्टम जो मरीज़ महसूस करता है वो क्या होता है कि वो थक जाता है जल्दी, बहुत टायर्ड फ़ील करता है, उससे काम करने में मज़ा नहीं आता। खांसी के साथ-साथ जो है वो स्प्यूटम आ सकता है, उसमें स्प्यूटम में जो है वो स्टार्टिंग हो सकता है वाइट हो, उसके बाद फिर उसका कलर भी चेंज हो सकता है, ग्रीनिश में जा सकता है और येलोइश हो सकता है। तो अगर इस तरह की अलामात आपको आनी शुरू हो गई हैं तो उसका मतलब ये क्या है कि आप किसी भी इन्फेक्शन का जो वायरल है उसका शिकार हो गए हैं, और आपके अंदर जो है वो सारे जो है वो सिम्टम्स आ चुके हैं, और आपको जो है वो इलाज की ज़रूरत है। तो इलाज में हम होम्योपैथिक मेडिसिन्स डिस्कस करेंगे कि कौन सी कंडीशंस में अगर आपके ऊपर अपेयर होती हैं, क्योंकि हमारे पास होम्योपैथी का जो रूल है वो ये है कि वो किसी डिजीज़ के ऊपर मेडिसिन नहीं होती है, बल्कि पेशेंट जो सिम्टम्स बता रहा होता है उसके ऊपर फिर डिफरेंट मेडिसिन आप अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी टॉप मेडिसिन आती है फ्लू के लिए या कॉमन कोल्ड के लिए, तो वो आती है एकोनाइट। एकोनाइट जो है वो ऑल ऑफ सडन सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत शदीद होते हैं, और सर्दी अचानक से लग जाती है मरीज़ को। तो जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल रात को अगर इवन कि आप बाहर गए हैं लॉन में, अपनी थोड़ा सा अपने वॉक कर लिए, या आप सिर्फ डोर ओपन करने के लिए गए और वापस आएँ, तो थोड़ी देर बाद आपको जो है वो छींकें स्टार्ट हो गई हैं, आपको बुखार होना शुरू हो गया है, आपको सर में दर्द शुरू हो गया है, और फिर उसके बाद गले में प्रॉब्लम हो गई है। तो अचानक से और फ़ौरन से शदीद अगर आपको ये कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स स्टार्ट हो गए तो सबसे पहले जो आपको एकोनाइट मेडिसिन लेनी चाहिए, और एकोनाइट मेडिसिन जो है वो आप 30 पोटेंसी में ले सकते हैं, दिन में 3 से 4 मरतबा इसकी आप डायरेक्ट ड्रॉप्स भी ले सकते हैं। एकोनाइट के बाद जो नेक्स्ट आपकी मेडिसिन आती है वो आती है एलिमसीपा। एलिमसीपा जो है वो भी आप 30 में यूज़ करेंगे, और वो कब यूज़ करेंगे आप कि जब आपकी आँखों से और नाक से बहुत ज़्यादा पानी बह रहा हो, और आँखों से जो पानी बहता है वो इतना एक्यूरेट नहीं होता, बल्कि नाक से जो पानी बहता है वो एक्यूरेट होता है, यानी छीलने वाला होता है। एक्यूरेट का मतलब, एक्यूरेट की पहचान आपको कैसे होगी कि आपकी नाक के इर्द गिर्द की जो स्किन है वो रेड हो जाएगी और उसमें बर्निंग होगी, क्योंकि वो डिस्चार्ज बहुत एक्यूरेट होता है, तो वो डिस्चार्ज जहाँ से लगता है उसकी वजह से आपकी स्किन में बर्निंग होने लगती है। तो ऐसी कंडीशन अगर आपको है तो आप एलिमसीपा 30 में ले सकते हैं, दिन में 3 बार। ठीक है, अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ, वो है आपकी आर्सेनिक। आर्सेनिक एल्बम आपने कोविड-19 की
जो एक पीरियड था इन्फेक्शन का, उसमें आर्सेनिक एल्बम का बहुत नाम सुना होगा। तो आर्सेनिक एल्बम ऑब्वियसली जो है वो कॉमन कोल्ड की बहुत अच्छी मेडिसिन है, वायरल इन्फेक्शन की भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। और इसकी जो ख़ास सिम्टम हम कब आर्सेनिक एल्बम सजेस्ट करते हैं पेशेंट के लिए, कि जब मरीज़ में कॉमन कोल्ड के जो सिम्टम्स हमने पहले डिस्कस किए, उसके साथ साथ क्या होता है कि मरीज़ में बेचैनी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, रेस्टलेसनेस बहुत एक्सट्रीम पर होती है, ठीक है। यानी मरीज़ को जो है वो मेंटल और फिज़िकली बहुत ज़्यादा इरिटेशन महसूस हो रही होती है, वो किसी भी एक जगह पर सुकून नहीं मिलता उसको। और इसका जो एग्रीवेशन टाइम होता है वो मिड डे और मिडनाइट के टाइम पर इसका एग्रीवेशन ज़्यादा होता है सिम्टम्स में। नाक से और आँखों से वो कैसा होता है, बर्निंग होता है, बहुत जलाने वाला होता है। तो उस कंडीशन में जब आप 30 में आर्सेनिक एल्बम ले सकते हैं और दिन में 3 से 4 दफ़ा इसको ले सकते हैं आप। जो मेडिसिन आती है कॉमन कोल्ड के लिए वो आती है यूफ्रेशिया। यूफ्रेशिया जो है वो भी 30 में आप सेफ पोटेंसी है, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। यूफ्रेशिया आप कब यूज़ करेंगे, जब आपके आइज़ के अंदर से जो पानी निकल रहा है वो बहुत ज़्यादा बर्निंग वाला होगा, ठीक है। जैसे एलएमसीपा में हमने देखा था नाक से बर्निंग वाला पानी निकल रहा था। अगर आँखों से इसी तरह से बर्निंग वाला पानी और आँखें ज़्यादा अफेक्टेड आपको नज़र आती हैं इस कॉमन कोल्ड की वजह से, तो आपकी जो मेडिसिन होगी वो यूफ्रेशिया बनती है, ठीक है। यूफ्रेशिया हमारी आइज़ की बहुत अच्छी मेडिसिन है। यूफ्रेशिया के आई ड्रॉप्स भी आते हैं जो आइज़ की दीगर प्रॉब्लम्स होती हैं आपको, उसके लिए आप उसके आई ड्रॉप्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से कॉमन कोल्ड में अगर आई के ऊपर सिम्टम्स ज़्यादा आ रहे हैं, वाटरी आइज़ हैं, एक्रिड है, आँखों में जलन ज़्यादा है, बर्निंग हो रही है, तो यूफ्रेशिया आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब भी बहुत अच्छी मेडिसिन है आपके कॉमन कोल्ड के लिए। और कैलकेरिया कार्ब हम ऐसे सिचुएशन में ज़्यादा सजेस्ट करते हैं जब चेंज ऑफ वेदर की वजह से नाक से पानी बह रहा हो, तो कैलकेरिया कार्ब आप ले सकते हैं। यानी चेंज ऑफ वेदर की वक्त जो प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके अलावा कैलकेरिया कार्ब के पेशेंट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा देखने में मोटे पिलपिले से वाइट से होते हैं, जो खाने पीने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, हर वक्त उनके दिमाग में खाना पीना घूमता रहता है और बहुत बल्कि से सोफे पर बैठ के बस टीवी देखना चाहते हैं। तो ऐसे लोग अगर हैं और चेंज ऑफ वेदर की वजह से। नेक्स्ट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो है हाइड्रेस्टिस। हाइड्रेस्टिस भी जो है वो आप दे सकते हैं पेशेंट को। हाइड्रेस्टिस आप कब देंगे कि जब आपकी नाक से बहुत ज़्यादा थिक मटेरियल निकल रहा हो, ठीक है, तो उस वक्त जो है वो आप दे सकते हैं हाइड्रेस्टिस। हाइड्रेस्टिस में जो डिस्चार्ज होता है ना वो वाटरी नहीं होता बल्कि थिक डिस्चार्ज होता है, और उसके साथ साथ गले में बहुत ज़्यादा उसको इरिटेशन होती है, थ्रोट पेन, सोर थ्रोट की प्रॉब्लम होती है साथ में, और उस वक्त आप दे सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और मैं टिप आपको देती हूँ कि सोर थ्रोट के साथ और गले के इन्फेक्शन आपको ज़्यादा मिल रहे हों कॉमन कोल्ड के अंदर, तो आप फाइटोलाइका क्यूब में जो है वो उसको नीम गर्म पानी में उसके कुछ 10-15 ड्रॉप्स डाल के और गार्गल्स कर सकते हैं, उससे आपको जो है वो वक्ती तौर पर रिलीफ भी मिल जाएगा। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है काली बाइक्रोमियम। काली बाइक्रोमियम जो है वो इसका जो डिस्चार्ज होता है वो इसको इंडिकेट करता है। इसका जो डिस्चार्ज नाक से या थ्रोट से निकल रहा होता है वो कैसे निकल रहा होता है, जैसे बहुत ज़्यादा थिक तो हमने हाइड्रेस्टिस में पढ़ा, लेकिन जो काली बाइक्रोमियम में थिक डिस्चार्ज है वो तार की तरह है। तार की तरह बताने का मतलब ये कि पेशेंट को उसे मस्ट हाथ से साफ करना ही पड़ता है। तो इसके बाद जो आपकी मेडिसिन आती है वो है काली आयोडाइड। काली आयोडाइड भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। और काली आयोडाइड में क्या है कि आपको जो भी नज़र ज़ुकाम की अलामतें हैं उनके साथ साथ क्या होगा कि बेस ऑफ नोज़, ये जो बेस ऑफ नोज़ है ये कहलाती है, ये वाला हिस्सा अगर दुख रहा हो, आपको सोरनेस महसूस हो रही हो, उसमें पेन महसूस हो रहा हो नज़र ज़ुकाम के साथ, तो फिर काली आयोडाइड 30 में आप लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो मेडिसिन आ जाती है वो आती है काली म्योर। काली म्योर 30 में आप कब यूज़ करेंगे कि जब आपको सर्दी लगी हो और आपको नज़ले ज़ुकाम के सिम्टम्स आ रहे हों और इसके साथ साथ आपको कानों से जो है वो शोर की आवाज़ आती हो, यानी कानों के अंदर आपको टिनिटस हो या फिर क्रैकलिंग खड़ की आवाज़ आती हो कानों में, तो तब आप काली म्योर 30 में यूज़ कर सकते हैं। काली म्योर जो है वो होम्योपैथी की बायोकेमिक सॉल्ट में भी आती है मेडिसिन, तो आप इसको 30 में या फिर 6x में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर 30 में यूज़ कर रहे हैं तो
इसके 2-3 ड्रॉप्स जो है वो दिन में 3 से 4 दफ़ा आप लेंगे। और अगर आप इसको बायोकेमिक सॉल्ट के तौर पर यूज़ कर रहे हैं तो आप 6 इसकी 4-4 टैबलेट्स दिन में 3 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी एक मेडिसिन कैमोमिला बहुत अच्छी मेडिसिन है कॉमन कोल्ड के लिए। और कैमोमिला आप कब इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब आपको नज़र ज़ुकाम की शिकायत हो और कॉमन कोल्ड हो गया हो या वायरल इन्फेक्शन हो गया हो और उसके साथ आपको रात को नींद नहीं आती हो। अगर नींद नहीं आ रही है, आपको रात को बहुत ज़्यादा बेचैनी परेशानी हो रही है, नींद नहीं आ रही है, तो आप फिर कैमोमिला 30 में यूज़ कर सकते हैं। और कैमोमिला आप बच्चों में भी बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कैमोमिला हमारे होम्योपैथिक में बच्चों की बहुत अच्छी मेडिसिन है, तो हम बच्चों को भी यूज़ करा सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है वो ब्रायोनिया आती है। ब्रायोनिया जो है वो 30 में आप यूज़ कब करा सकते हैं को नज़ला ज़ुकाम हो, आँखों से नाक से पानी बह रहा हो, उसके साथ साथ उसका जो सर का दर्द है और उसको हरकत से यानी जब वो मूव करता है तो वो बढ़ जाता है, तो फिर आप उसको ब्रायोनिया दे सकते हैं। इसके अलावा ब्रायोनिया के सिम्टम्स में ये भी है कि इसमें ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, मेरी इसको प्यास लगती है, मुँह खुश्क रहता है। इसके साथ साथ तो ब्रायोनिया 30 में आप उसको बहुत आराम से दे सकते हैं और ब्रायोनिया बहुत अच्छा काम करती है ऐसी सिचुएशंस में। तो दिन में 3 से 4 दफ़ा आप ब्रायोनिया यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी मेडिसिन है वो आ जाती है कैम्फर। कैम्फर हमारी मेडिसिन जो है वो फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉमन कोल्ड में बहुत अच्छा काम करती है। और इसमें क्या होता है कि अचानक से छींकें आना शुरू हो जाती हैं और फ़ौरन से अगर आप कैम्फर दें तो उसी वक्त जो वो ये इसके सिम्टम्स जो मज़ीद प्रोग्रेस होने से बच जाते हैं। उसके बाद मेडिसिन हमारी आ जाती है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम भी होम्योपैथिक की बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कि आप जो है वो यूज़ करा सकते हैं। कैसी सिचुएशन में यूज़ करा सकते हैं कि जब कॉमन कोल्ड है, आपको रनी नोज़, रनी आइज़ है, लेकिन उसके साथ-साथ अगर आपका गला बैठ गया है, गले से आवाज़ नहीं निकल रही है आपकी, तो फिर आप कॉस्टिकम को कंसीडर कर सकते हैं। कॉस्टिकम 30 में आप उसको यूज़ कराएँगे तो यकीनन उसके अलामत बहुत ज़्यादा उसको फ़ायदा होगा। उसके बाद हमारी 2 मेडिसिन्स और हैं। रेस्टॉक भीग गया हो, भीगने की वजह से जैसे स्विमिंग पूल में नहाने के बाद हवा में बैठ गया हो या बारिश में नहाने से उसकी तकलीफ़ शुरू हो गई हो, उसको कॉमन कोल्ड की अलामत आ गई हो, तो फिर रेस्टॉक्स जो है वो उसको आप दे सकते हैं। और डलका मारा जो है वो भी वेट वेदर के लिए, लेकिन अगर बारिश का मौसम है और आप भीगे नहीं हैं और फिर आपको तकलीफ़ शुरू हो गई है, आपको छींकें आना शुरू हो गई हैं, आपको रनी नोज़ स्टार्ट हो गई है, तो फिर आप डलका मारा जो है उसको यूज़ करा सकते हैं बहुत आसानी के साथ, राइट। इसके अलावा ये तो कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन थी जो आप यूज़ करा सकते हैं मरीज़ को। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि इसकी मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं। बीमारी के लिए आपको कुछ मैनेजमेंट का भी पोर्शन होता है जिसको अप्लाई करना ज़रूरी होता है। मैनेजमेंट में आ जाता है कि आपको परहेज़ क्या करना है और यूज़ क्या करना है, ठीक है। दोनों चीज़ें होती हैं कि परहेज़ क्या-क्या करना है, कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपको खाने में या लाइफ़स्टाइल में आपको चेंज लाना है, और दूसरी जो चीज़ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप हेल्पिंग हैंड के तौर पर यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको जो है वो जल्दी रिलीफ़ मिलता है और मज़ीद कॉम्प्लिकेशन से आप बच जाते हैं। तो उनमें क्या-क्या चीज़ हो सकती है कि अगर वो डिज़ीज़ टू डिज़ीज़ जो है वो डिपेंड करता है। अगर आपको ठंड लगी हुई है और नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, लेकिन आप ठंडे पानी से अवॉइड करेंगे, आप हवा से अवॉइड करेंगे, आप ठंडी जगह रहने से अवॉइड करेंगे, एसी अवॉइड करेंगे। तो जब तक आप ये तमाम चीज़ें नहीं करेंगे तब तक जो है मेडिसिन इतना अच्छा काम नहीं करेगी और फिर आपको हो सकता है वो बीमारी जो है वो उसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा हो, कंप्लेन सीवियर हो सकती है। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको रिलीफ़ मिल सकता है। जैसे आपको कॉमन कोल्ड की अगर प्रॉब्लम हुई है, आपको नज़ला ज़ुकाम खाँसी हो रहा है सर्दी लगने की वजह से, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप गरम सूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, यखनी बना के पी सकते हैं। इसके अलावा दालचीनी वाला चाय में डाल के आप वो पी सकते हैं, अदरक वाली चाय पी सकते हैं। तो ये मैनेजमेंट कहलाता है कि आप अपने आप को बॉडी को कवर रखें, ठंड से, ठंडी चीज़ों से अवॉइड करें, और उसके साथ-साथ ही आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे तो यकीनन आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो इसको ज़रूर आप लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपको कोई और इसके से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करने हो तो आप कमेंट्स में मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जब तक हम नए वीडियो तक आपसे दोबारा मिलते हैं, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।